क्या एक गरीब लड़की एक अमीर लड़के से मोहब्बत कर सकती है? बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। शाम का वक्त था, काले बादल पूरे गांव पर छाए हुए थे और मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। इसी परसकून गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था जहां जैनब अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। अम्मा चाय बनाकर लाई हूँ। शुक्र है बेटी मेरी जैनब, आपके लिए सब कुछ करूंगी। बहुत अच्छी बेटी है मेरी, आराम करे माँ। फजर के बाद जैनब अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर बैठ गई। यही उसकी रोजी का वाहिद जरिया था और इसी से वो अपनी बीमार मां का सहारा बनी हुई थी। अम्मी, एक अमीर खातून ने मुझे शहर की एक बड़ी हवेली में कपड़े पहचाने का काम दिया है। अल्लाह का शुक्र है बेटी, अच्छा काम है। मैं कल सुबह जा रही हूँ। जा मेरी बेटी, अल्लाह तेरी मदद करेगा। शुक्रिया अम्मी, अल्लाह हाफिज। अगली सुबह जैनब पहली बार गांव से शहर जाने वाली बस में बैठी। उसके हाथ में कपड़ों का डब्बा था और दिल में हल्की सी घबराहट। वो खिड़की से बाहर बदलते हुए मनाजिर देखती रही, जैसे उसकी जिंदगी एक नए सफर पर निकल चुकी हो। वाह, ये कितना बड़ा शहर है। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार गाड़ियां। मुझे पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। पता पूछते पूछते जैनब आखिरकार इस शानदार हवेली के सामने पहुंच गई। सफेद संगमरमर से बनी वो इमारत किसी शाही महल से कम नहीं लग रही थी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश खड़ी ऐसे देखती रही। आखिर हिम्मत करके जैनब ने दरवाजे की घंटी बजाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और सामने एक बावकार नौजवान खड़ा था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अंदर आए। जी, किससे मिलना है? मैं कपड़े देने आई हूँ। अंदर आ जाइए। ये हवेली कितनी बड़ी है। सफेद संगमरमर और ये सजावट, जैसे ख्वाबों की दुनिया हो। ये सब क्या हो गया? अरे मेरा पाँव! अरे नहीं, एक डब्बा गिर गया। अल्लाह, मेरे कपड़े! माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। अहद, आप ये क्या कर रहे हैं? ज़ेब, मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ। लेकिन आप इतने अमीर घर के बेटे मेरे साथ जमीन पर। रतबा और दौलत का क्या मतलब, जब इज्जत और मोहब्बत हो। आपके इस अमल ने मेरे दिल में आपके लिए इज्जत पैदा कर दी। गलतियां सबसे होती हैं। शुक्रिया। अहद की मुस्कुराहट और इसके अल्फाज। इतनी सादा, बावकार और बाअखलाक लड़की आज के दौर में भी कैसे हो सकती है? पहली बार किसी ने उसके दिल को इस तरह छुआ था। अहद भाई, कपड़े लाई हूं। जैनब, खुशामदीद। अगले हफ्ते और लाऊंगी। आपका आना हमेशा अच्छा लगता है। शुक्रिया अहद, दोबारा मिलेंगे। जी जरूर। इतनी देर खड़ी क्यों रहती हो? अंदर आओ, एक कप चाय साथ पीते हैं। जी ठीक है। आओ बैठो। शुक्रिया। चाय बहुत अच्छी है। चाय के दौरान बातों का सिलसिला शुरू हुआ। जी हाँ, कभी किताबों का जिक्र होता और कभी बचपन की यादें और कभी मुस्तकबिल के ख्वाब। हर नई मुलाकात के साथ दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगे। अगर तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश मांगने का मौके मिले तो तुम क्या मांगोगी? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे। अहद, मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरी माँ की खुशी है। उसके बाद जो कुछ मिले खुशी से ही। आज के जमाने में भी कोई अपनी खुशी से पहले अपनी माँ की खुशी मांग सकता है, लेकिन किस्मत ने उन दोनों के लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक तरफ दौलत, शहरत और आलीशान हवेलियां थी,
तो दूसरी तरफ गिरबत, बीमार माँ और एक छोटा सा कच्चा घर। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनकी मोहब्बत को एक ऐसे इम्तिहान से गुजारेगा जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब मैंने आपसे ज़ैनब के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैनब वो कौन है? वो एक अच्छी लड़की है, एक गांव से। गरीब गांव की? हाँ, लेकिन इससे मोहब्बत हो गई है। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। दिन गुजर गए, ना जैनब हवेली आई, ना अहद उसे देख सका। आखिर एक दिन अहद खुद गांव पहुंच गया। ज़ैनब, हद, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। लेकिन कैसे? तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। अहद, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी। अब हम साथ हैं। ज़ैनब से मोहब्बत करता हूँ और अगर आप इजाज़त दें तो मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। दौलत मेरे लिए अहम नहीं, उसकी इज्जत और सादगी ही मेरी A सबसे few बड़ी दौलत weeks later, they were married with simplicity. Zainab never left her mother alone, and Ahad always रिश्ते supported her. इज्जत, सब्र और खुलूस पर कायम हों, उन्हें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती।